Hello everyone, so today we are going to solve some PYQs of chapter number 3 of class 11th chemistry, which is classification of elements and periodicity in properties. तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इसमें हमसे क्या पूछा है, इनकरेक्ट मैच, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। तो इसमें इनकरेक्ट मैच कौन सा है हमारे पास, इसका सी यानी डी का फोर्थ, ये इनकरेक्ट मैच है। यहाँ पे आर जी आना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो यूनियन का जो एटॉमिक नंबर है वो 111 होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, रोइंटजेनियम। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो नॉर्मल था, ठीक है। मैच द फॉलोइंग, मैच करना है हमको इनको। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, ए CO यानी न्यूट्रल ऑक्साइड, ये हमारे पास क्या होगा, कार्बन ऑक्साइड क्या होता है, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें BaO की, मतलब ए का हमारे पास क्या आएगा, सेकंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट है। बी का क्या आएगा, BO का, ये बेसिक होता है इन नेचर, बेरियम ऑक्साइड। फोर्थ, सी का फोर्थ, ये एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक वो होते हैं कि जो एसिडिक नेचर भी शो करे प्लस बेसिक नेचर को भी शो करे। ठीक है, और डी का थर्ड, ये हमारे पास क्या है, एसिडिक। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, करेक्ट मैच आएगा, ए इसका आंसर होगा। हाँ, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और एम्फोटेरिक, इनका मतलब क्या होता है। जो एसिडिक होता है उसके पास हाई कंसंट्रेशन होती है, किसकी, हाई कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। ठीक है, मतलब प्योर वाटर से ज्यादा होती है। बेसिक की लो एच, बेसिक के पास क्या होती है, लो H+ आयन की क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। ठीक है, मतलब कि प्योर वाटर से कम। न्यूट्रल क्या होती है, जिनकी क्या हो, मतलब जो इनकी pH है वो क्या हो, मतलब अराउंड समथिंग 5.5 और कुछ समथिंग होते हैं, मतलब जिसमें बेसिक हो। ठीक है, मतलब न्यूट्रल pH में भी बता देती हूँ आपको, मतलब pH, हाँ 7 होती है, सॉरी। देखो एक pH में, हमारे pH स्केल में कितना होता है, 0 to 17 होता है। तो जो न्यूट्रल होती है वो 7 होती है, मतलब ना ज़्यादा एसिडिक ना ज़्यादा बेसिक। एम्फोटेरिक वो होते हैं जो केमिकली रिएक्ट कर सके एज बोथ एसिडिक एंड बेसिक, दोनों प्रॉपर्टीज जो है, दोनों नेचर क्या करे, एग्जिबिट करे। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 3, द एलिमेंट Z इज इक्वल टू 114 हैज बीन डिस्कवर्ड रिसेंटली। रिसेंटली ये डिस्कवर्ड हुआ कौन सा एलिमेंट, 114। इट विल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग फैमिली या ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो किससे बिलोंग करेगा, कौन सी फैमिली से या कौन से ग्रुप से, या कौन सी इलेक्ट्रॉनिक, क्या इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, तो आफ्टर, मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, आफ्टर RN यानी कि 86 के बाद जो ग्रुप क्या है इसका, ग्रुप 18 है, जो ग्रुप 18 से बिलोंग करता है ये एलिमेंट। एलिमेंट्स फ्रॉम एटॉमिक नंबर 89 to 103, यानी ये एक्टिनोइड्स होते हैं, ये ग्रुप 3 में आते हैं। ग्रुप 3 में बात करें 114 की, तो इसमें क्या होगा, 103 + 11। ठीक है, तो 10 जो एलिमेंट होंगे जिसका एटॉमिक नंबर 114 होगा, वो ग्रुप, वो कौन से विल बी इन ग्रुप, कौन से ग्रुप में होगा, 3 + 11 ग्रुप। ठीक है, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, 14 यानी कार्बन फैमिली, कार्बन फैमिली में होगा वो। तो यहाँ पे इतनी हिंट हमको मिल गई। स्टिल अगर आप आगे जाना चाहो तो क्या आएगा, जो आउटर शेल कॉन्फ़िगरेशन होगी ग्रुप 14 की, वो क्या होती है, वो NS2 इज इक्वल टू NP2 होती है। ठीक है, जो 14th की जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 14th ग्रुप की, उसमें हमेशा जो NS2 है वो इज इक्वल टू NP2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, इसका करेक्ट ऑप्शन है A। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। इसमें क्या है, एन एटम हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये दे रखी है हमें एक एटम की। ठीक है, यहाँ तक। यू विल प्लेस इट इन विच ग्रुप, कौन से ग्रुप में आप इसे प्लेस करोगे। तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उससे हमें क्लियरली ये पता चल रहा है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, क्योंकि इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी ब्लॉक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, मैं यहाँ लिख रही हूँ। ठीक है, यहाँ से देखिए, N-1 D 1 to 10। ठीक है,
NS022 ये होती है। इससे ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, ये किसकी होती है, जो मैंने अभी बताया आपको, डी की, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट की, जो कि स्टार्ट होती है ग्रुप 3 से एंड गोज टिल ग्रुप 12 तक यही चलते हैं, ग्रुप 3 से लेके कुछ ग्रुप 12 तक। हैंस जो D3 कॉन्फ़िगरेशन है इट विल बी क्लासिफाइड इन, ये D3 कॉन्फ़िगरेशन किस में क्लासिफाइड होते हैं, 5th ग्रुप में, ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 118, एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या है 118 विल बी, वो क्या होगा, जिस एटॉमिक नंबर 118 के साथ उसकी क्या मतलब जो है प्रॉपर्टी वो शो करेगा, कैसे प्रॉपर्टी शो करेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वो अटेन कर लेता है। क्यों, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एलिमेंट की जिसका एटॉमिक नंबर 118 होता है उसकी क्या बनेगी, देखो Rn 5f 14 6d10 7s2 7p6। सिंस इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में वो क्या है, देख पा रहे हो आप यहाँ पे, देखो ns2 np6, राइट। ये किसे रिजेंबल करती है, एक इनर्ट या नोबल गैस को, इनर्ट या नोबल गैस को, देयरफॉर ये क्या है, एक नोबल गैस का एलिमेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एलिमेंट की ये दे रखी, तो व्हाट इज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, तो एटॉमिक नंबर बताना है एलिमेंट का, यानी Z बताना है, विच इज जस्ट बिलो एंड अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक, जस्ट बिलो द अबव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, जो कि किसके नीचे है, जस्ट बिलो, जस्ट उसके नीचे है किसके, जो अबव एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो है गिवन एलिमेंट का वो क्या होगा, 15 होगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 होगा इसका एटॉमिक नंबर, काउंट कर सकते हो आप इजीली। तो और ये बिलोंग करेगा कौन से ग्रुप से, 5th ग्रुप से ये बिलोंग करेगा। देयरफॉर जो एटॉमिक नंबर एलिमेंट का बिलो द अबव एलिमेंट 5th ग्रुप के बिलो कौन सा है, क्या होगा, 15 + 18 क्या आ जाएगा, 33। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 33, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7th क्वेश्चन की, इफ द एटॉमिक नंबर ऑफ एनी, अगर किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 33 है, जैसे हमने ऊपर निकाला था, इट विल बी प्लेस्ड इन पीरियोडिक टेबल इन द, कौन से ग्रुप में होगा, तो ऑब्वियसली ये कौन से ग्रुप में होगा, हमारा 5th ग्रुप में, क्योंकि यहाँ पे भी हमने देख लिया था 15 था तो 5th ग्रुप में गया था, जस्ट बिलो अगर हमने 15 + 18 किया 33, तो ये हमारा कौन से ग्रुप में गया, 5th ग्रुप में, ठीक है, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, 33। नेक्स्ट बात करेंगे 8th क्वेश्चन की, मैच द ऑक्साइड गिवन इन कॉलम ए विद इट्स प्रॉपर्टी गिवन इन कॉलम बी, ठीक है, मैच करना है हमें। इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास जो है ए आएगा, देखो कैसे, फर्स्ट का बी, Na2O क्या है, बेसिक है नेचर में, बेसिक न्यूट्रल बेसिक एसिडिक एम्फोटेरिक, ये चारों मैं पीछे आपको बता चुकी हूँ क्या होते हैं। बी यानी ये क्या होगा, ये हमारे पीछे भी था, हमने फर्स्ट का क्या है, फर्स्ट का बी है, सेकंड का क्या है डी, ये एम्फोटेरिक था, ये पीछे भी हमारे पास मैच में दे रखा था हमें। थर्ड का क्या है ए, N2O ये न्यूट्रल होता है, और ये भी पीछे था, इसका क्या आएगा सी। ये ऑलरेडी हम देखो मतलब शायद यही सेम था या थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अगर होगा भी तो, हाँ थोड़ा सा डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे दो तो सेम ही थे, ठीक है। तो ये क्या है हमारा मैच द फॉलोइंग का फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट होगा। मैं थोड़ी सी आपको अगर हिंट दूं कि एलिमेंट जो होते हैं ग्रुप 1 और 2 के वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है, जबकि 13th और 14th ग्रुप के जो एलिमेंट होते हैं वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। तो आप इससे भी जो है याद रख सकते हो कि 13th और 14th ग्रुप के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड बनाते हैं। 16th और 17th ग्रुप के एलिमेंट्स क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। जो एसिडिक कैरेक्टर है ऑक्साइड का वो इंक्रीज होता है लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से लेकर राइट तक जाते हैं, तो जो एसिडिक कैरेक्टर है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। और ग्रुप 1 और 2 जो है वो क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड,
तो आप ऐसे इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की। क्या है फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड एलिमेंट के लिए जो करेक्ट, अब क्या बताना हमें, करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। कंसीडर करेंगे हम स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा करेक्ट, इसका बी इसकी जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर की करेक्ट सीक्वेंस है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, और अगर मैं आपको ये बताऊँ तो फर्स्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है, ये इंथैल्पी चेंज होता है एसोसिएटेड विद रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन isolated gaseous atom in its ground state। तो क्या होता है फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज होता है जो कि किससे एसोसिएटेड होता है, रिमूवल ऑफ पहला जो इलेक्ट्रॉन रिमूव होना एक आइसोलेटेड गैसेस एटम से उसके ग्राउंड स्टेट में से, उसका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है वो क्या होगा सेकेंड पीरियोडिक टेबल के अनुसार, ये सेकेंड वाला ऑप्शन। ठीक है, पहले लिथियम सबसे कम, फिर बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरॉन, और यहाँ पे क्या है एट द एंड हमारे पास नियोन। नेक्स्ट बात करेंगे करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई का करेक्ट ऑर्डर बताना है इन ग्रुप 13 एलिमेंट, ग्रुप 13 के एलिमेंट्स में। तो ये हमारे पास क्या आएगा सी इसका करेक्ट सीक्वेंस है। क्यों है, ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मतलब यहाँ बता देती हूँ, पुअर शील्डिंग इफेक्ट मैं ऐसे लिख रही हूँ, थर्ड जो है इलेक्ट्रॉन्स किसमें, Ga के, ठीक है, गैलियम के थर्ड इलेक्ट्रॉन में पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण जो एटॉमिक रेडियाई है वो एल्यूमिनियम की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू गैलियम, तो दस द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियाई विल बी दिस वन। ठीक है, क्यों होता है ऐसा कि गैलियम यहाँ पे उससे मतलब पीछे है, एलियम आगे है, एल्यूमिनियम सॉरी, क्योंकि इसमें गैलियम में क्या होती है पुअर शील्डिंग इफेक्ट होते हैं, इसके थर्ड इलेक्ट्रॉन में पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस द ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट डज नॉट एग्री विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटिंग अगेंस्ट। क्या बोले मैंने कि इनमें से कौन से मतलब कौन से ऑप्शन में जो ऑर्डर है अरेंजमेंट का वो एग्री नहीं कर रहा, किसके साथ, डज नॉट एग्री किसके साथ, विद द वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी इंडिकेटेड अगेंस्ट, मतलब वेरिएशन ऑफ प्रॉपर्टी जो इसको इंडिकेट कर रही है, इसके अगेंस्ट जो इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे बी है। क्यों, देखो जो जनरली जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो इंक्रीज करती है एक पीरियड में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है किसकी, ऑक्सीजन की, वो कम है किसकी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से, नाइट्रोजन की। तो दिस इज ड्यू टू, क्यों है ऐसा, हाफ फील्ड 2p ऑर्बिटल जो होते हैं, 2p ऑर्बिटल हाफ फील्ड जो होते हैं किसमें, नाइट्रोजन में, उसकी वजह से विच इज मोर स्टेबल देन, जो कि ज़्यादा स्टेबल है 2p ऑर्बिटल जो ऑक्सीजन में है, यानी कि हाफ फील्ड। ऐसा क्यों है, इसका एकमात्र रीज़न है जो हाफ फील्ड 2p ऑर्बिटल है नाइट्रोजन के वो ज़्यादा स्टेबल है किससे, ऑक्सीजन के 2p ऑर्बिटल से जो कि फुल्ली फील्ड है। ठीक है, ये इसका रीज़न है। जो हैलोजेंस होते हैं, मैं थोड़ा सा अगर आपको एक्स्ट्रा बताऊं, हैलोजेंस उनके पास हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, मतलब कि जो डिक्रीज होती है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, मतलब अगर ये डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इनकी जो
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो पास पास जुड़े होते हैं वो कम होती है, वो डिक्रीज होती है। हावेवर जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन यानी F, उसके पास लोअर वैल्यू होती है, लोअर वैल्यू देन क्लोरीन, विच इज, क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज, इसके स्मॉल साइज के कारण। क्या रीजन है इसका? स्मॉलर साइज और रिपल्जन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एडेड एंड इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी प्रेजेंट। ठीक है, मतलब बेसिकली ये रीजन है स्मॉल साइज का, आप याद रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 12th क्वेश्चन की। स्पीसीज आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम कंटेन सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंटेन करते हैं। इन विच ऑर्डर डू देयर रेडियन, कौन से ऑर्डर में जो है उनकी रेडिया इंक्रीज होगी? ठीक है, मतलब इन चारों में से। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। सबसे पहले कैल्शियम, फिर पोटेशियम, फिर आर्गन। आर्गन सबसे ज्यादा। ऐसा क्यों? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो होती हैं उनमें रेडियस डिक्रीज करता है, जैसे जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वहां पे रेडियस कम हो जाएगा। हैंस जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है रेडियस का, वो हमारे पास क्या आएगा? ये बी। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड आयन, ठीक है, ये जो फॉर्मेशन ऑक्साइड आयन की फ्रॉम ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम से क्या रिक्वायर करता है? फर्स्ट एंड पहले एक्सोथर्मिक और देन एंडोथर्मिक स्टेप। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो होता है जिसमें क्या हीट लिबरेट हो, हीट लिबरेट हो, या मतलब आप क्या बोल सकते हो, हीट रिलीज हो। एंडो में क्या होता है? एब्जॉर्ब हो। ठीक है, शोन एज बिलो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो पहले क्या हुआ, इसमें एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें लिबरेट रिलीज हुई है। फिर ये क्या है हमारा? एंडोथर्मिक है, जिसमें देखो एनर्जी क्या है? एब्जॉर्ब की गई, एब्जॉर्ब हुई है। ठीक है, तो क्या कौन से ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी मतलब? तो देखो आगे क्वेश्चन है, दस प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इन द गैस फेज इज अनफेवरेबल इवन दो ऑक्साइड इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद न्यून, तो इट इज ड्यू टू द फैक्ट, मतलब क्या रीजन है इसका कि जो प्रोसेस है किसकी फॉर्मेशन का? ऑक्साइड की फॉर्मेशन का गैस फेज में वो अनफेवरेबल है। ठीक है, इवन दो, जबकि जो ऑक्साइड है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है नियोन के साथ। ठीक है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दो की सेम हो, सेम प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करे। इट इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, क्या रीजन है इसका? पहला ही रीजन ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिपल्जन आउटवेज द स्टेबिलिटी गेन्ड बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो मतलब इनकमिंग जो आ रहे होते इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं स्मॉलर n इज इक्वल टू 2 शेल को। जो स्मॉलर होता है ये शेल n इज इक्वल टू 2 शेल को वो क्या कर लेते हैं? ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ऑल्सो नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन इज अनदर फैक्टर ड्यू टू विच इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील रिपल्जन। जो ये नेगेटिव साइन होता है इसके ऊपर, इसकी वजह से भी इलेक्ट्रॉन क्या है? रिपल्जन होता है, दूर दूर जाना, रिपल्जन फेस करते हैं। ठीक है, हैंस जो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन है वो आउटवे कर देता है स्टेबिलिटी जो गेंड की गई है बाय अचीविंग नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ए। नेक्स्ट बात करेंगे 14th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई इज करेक्टली रिप्रेजेंट? करेक्टली कौन से एटॉमिक रेडियाई मतलब आयनिक रेडियाई के कौन से ऑर्डर को करेक्टली रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है, इसमें एक्चुअली सारे जो है आंसर वो करेक्ट है। ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। 14th में ये चारों ही ठीक हैं, सॉरी चारों ही इनकरेक्ट है, मतलब कोई सा भी करेक्ट नहीं है, सॉरी मैं करेक्ट कह रही हूँ, इनमें से करेक्ट कोई सा भी नहीं है। ठीक है, चारों ही इनकरेक्ट हैं। देखो ये जो फर्स्ट वाला है इसमें यहाँ पे हाइड्रोजन पहले आना था और जो ये हाइड्रोजन के ऊपर एक प्लस चार्ज है ये पीछे आना था। ठीक है, ऑक्सीजन यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आएगा। देखो इसका करेक्ट ऑर्डर मैं आपको एक जगह पे लिख के दिखा देती हूँ, पूरा यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, स्पेस है यहाँ पे, पहले ये आता है नेगेटिव, फिर ये, ठीक है, फिर यहाँ पे ये ऑक्सीजन आता है, नेगेटिव चार्ज होता है जिसके ऊपर, आफ्टर दैट फ्लोरीन, उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसे सोडियम। ठीक है, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो होती हैं उसके लिए जो साइज है वो डिटरमाइन किसके द्वारा किया जाता है? जेड इफेक्टिव के द्वारा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के द्वारा। हम जानते हैं जितना ज़्यादा ये जेड इफेक्टिव होगा उतना ही कम क्या है साइज, मतलब लोअर द साइज ऑफ आयन, उतना ही कम आयंस का साइज होता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर किसका? लीस्ट नेगेटिव टू मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ कार्बन, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, फ्लोराइन एंड ऑक्सीजन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का जो करेक्ट ऑर्डर है लीस्ट नेगेटिव से लेके मोस्ट नेगेटिव इलेक्ट्रॉन तक, कौन सा ऑप्शन जो है उसके लिए करेक्ट है यहाँ पे? तो इसका आंसर जो है ए, ये करेक्ट है। देखो जैसे ही न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस के और इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के बीच में वो भी बढ़ेगी। ठीक है, फोर्स ऑफ न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में बढ़ी, तो जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगी। है तो जो ऑर्डर होगा वो पहले कैल्शियम, फिर एल्यूमिनियम का अपना ये कार्बन, ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन। तो ये हमारा करेक्ट ऑर्डर है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द रोंग स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको रोंग स्टेटमेंट क्या है आइडेंटिफाई करनी है इस इन द फॉलोइंग। ठीक है, इनमें से कौन सी रोंग स्टेटमेंट है? देखो अमंगस्ट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज स्मॉलर द पॉजिटिव चार्ज ऑन कैटायन, ये रोंग है, पहली ही रोंग है। देखो जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होता है किसी भी मेटल कैटायन पे रेडियस कम होती है। ठीक है, रेडियस क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो जो दिस इज ड्यू टू कि क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू फैक्ट दैट कि जो न्यूक्लियर चार्ज है किसके केस में, कैटायन के केस में, वो इज एक्टिंग ऑन लेसर, वो लेसर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, लेसर मतलब कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे वो एक्ट करता है और उनको पास पास क्या है खींचता है। अमंगस्ट आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज होना, ये बिल्कुल ठीक है जो मैंने एक्सप्लेन किया। ये एटॉमिक रेडियस इंक्रीज वन मूव डाउन द ग्रुप, ये भी ठीक है, डाउन द ग्रुप के एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट्स डिक्रीजेस एज वन मूव अक्रॉस लेफ्ट टू राइट, ठीक है, इन सेकेंड पीरियड, बिल्कुल ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो है हमसे यहाँ वैल्यू पूछी है ऑफ सोडियम, सोडियम की। इफ अगर आयनाइजेशन एनर्जी वन फर्स्ट ऑफ सोडियम की क्या है 5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी वन ऑफ सोडियम इज इक्वल टू माइनस इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो होगी सोडियम के उसके इक्विवेलेंट होगी, यानी कि -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा? सिमिलरली वही -5.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 18th क्वेश्चन की। अमंगस्ट द एलिमेंट कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, क्लोरीन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई इज। ऑर्डर बताना है किसका? इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई का क्या होगा? इन चारों एलिमेंट्स में से इंक्रीजिंग एटॉमिक रेडियाई के अनुसार इनको अरेंज करना है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एटॉमिक रेडियाई के केस में, कंटेक्स्ट में। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा? सी। कैसे? देखो एटॉमिक रेडियाई की बात कर रहे हैं, ये mg है। ठीक है, आइसोटोप इसका 1260, ये इसका 15 110, फॉस्फोरस का, क्लोरीन का 1799, कैल्शियम का 20 197। तो यहाँ पे क्या आएगा? हमें क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करना था, तो सबसे कम किसका है? क्लोरीन का 90। यहाँ पे उसके बाद हमारे पास फॉस्फोरस एटॉमिक रेडिया के केस में, फिर मैग्नीशियम और फिर क्या आएगा? कैल्शियम। नेक्स्ट बात करेंगे 19th क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है का करेक्ट ऑर्डर विद नेगेटिव साइन ऑफ एलिमेंट्स ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑप्शन उधर ही थे, सॉरी, इसका है बी। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है गिवन एलिमेंट्स की वो क्या क्या है? पहले की क्या है? ऑक्सीजन की 141, दूसरे की क्या है? 200 माइनस, ठीक है, तीसरे की -333, उसके बाद क्या है? 349 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके अनुसार यहाँ पे हमारे पास सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास 20th क्वेश्चन है।
और करेक्ट ऑर्डर बताना है डिक्रीजिंग आयनिक रेडियाई का अमंग फॉलोइंग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है यहाँ पे आपको। जब ऐसे क्वेश्चन है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग का खास ध्यान रख लेना है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, थर्ड इसका करेक्ट सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि अमंग द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज जो साइज है वो इंक्रीज होता है, जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होगा वैसे ही साइज बढ़ेगा। तो 10 जो S2 नेगेटिव है उसके पास हाईएस्ट नेगेटिव चार्ज है, और हेंस जो लार्जेस्ट होगा साइज में वो उसके बाद फिर क्या आएगा हमारा क्लोरीन, फिर ये। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा। मतलब सिंपली यहाँ पे आपको बस साइन का ध्यान रखना, जितना ज़्यादा नेगेटिव साइन था उसका उतना ज़्यादा क्या होगा, मतलब जितनी ज़्यादा उसकी क्या है, मतलब नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर, उतना ही क्या है वो लार्जेस्ट होगा साइज में। ठीक है, यहाँ पे साइज के बेस पे यहाँ पे ऑर्डर हमने लिख लिया। नेक्स्ट बात करेंगे अमंग्स द एलिमेंट विद फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस मतलब जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, विच वन ऑफ देम मे हैव द हाईएस्ट, मतलब इनमें से किसके पास हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी हो सकती है। ठीक है, करेक्ट आंसर है इसका डी, न्यून। देखो स्मॉल, जितना कम एटॉमिक साइज होगा, जितना स्मॉलर एटॉमिक साइज होगा, ठीक है, उतनी ज़्यादा उसकी वैल्यू होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल की। फर्दर जो एटम है जिसके पास हाफ फिल्ड या फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टेबल होते हैं, और वहाँ पे एनर्जी जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए उन एटम में से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे 22nd क्वेश्चन की। स्टेबिलिटी ऑफ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज इन द सीक्वेंस। कौन सी सीक्वेंस में जो है स्टेबिलिटी बढ़ रही है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की? तो ये हमारे पास आएगा डी। ठीक है, ये एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसमें बढ़ रही है। जो स्टेबिलिटी है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज फ्रॉम एल्यूमिनियम टू थैलियम। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 23rd क्वेश्चन की। Which one of the following ionic species has greatest प्रोटोन एफिनिटी? ग्रेटेस्ट प्रोटोन एफिनिटी कौन से आयनिक स्पीसीज के पास होती है टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड, स्टेबल कंपाउंड को फॉर्म करने के लिए? ठीक है, टू फॉर्म स्टेबल कंपाउंड, इसका आंसर है ए, NH2। देखो जितनी जो प्रोटोन की एफिनिटी है वो हमेशा डिक्रीज करती है, कहाँ कैसे मूव करने पर, पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो जो इसकी प्रोटॉन एफिनिटी है वो क्या है, डिक्रीज होती है। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन, क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि जो उसका क्या है साइज, वो अपना क्या है चार्ज। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज चार्ज इंक्रीज होता है, चार्ज क्या होता है, इंक्रीज होता है। एक विद इन अ ग्रुप जो प्रोटोन एफिनिटी है वो डिक्रीज हो गई फ्रॉम टॉप, और टॉप टू बॉटम भी क्या है जो एफिनिटी है वो डिक्रीज होती है विद इन अ ग्रुप। तो यहाँ पे हमारे पास 23rd का क्या आएगा, ए, NH2। नेक्स्ट बात करेंगे 24th की। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक एटम की उसकी जिसके पास लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी, लोवेस्ट आयनाइजेशन एनर्जी बतानी है, इनमें से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की होगी? तो इसका आंसर है बी, 1s2 2s2 2p5 3s1 इज एन अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन विद आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन थर्ड ऑर्बिट। ये क्या है, एक अनस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है जिसके आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन इन थर्ड, जिसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिटल में होता है। तो इसकी जो है लो, इसके पास क्या होगी, लोएस्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। नेक्स्ट 25th, आइडेंटिफाई करना है करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज ऑफ द फॉलोइंग। इनका साइज के अनुसार करेक्ट ऑर्डर बताना है। ये तो बहुत ईजी है, आप ही कर सकते हो नॉर्मली, अगर आपको ये याद है तो। एलिमेंट्स फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज साइज ऑफ आयन, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए साइज जो है आयन का वो इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो है वो भी इंक्रीज होता है उनका। वेरज अगर कैटाइन के केस में बात करी जाए तो डिक्रीज होता है वो, इंक्रीज इन, क्योंकि उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो इंक्रीज होता है। फर्दर जो आयनिक रेडियाई है किसी भी आयन की वो ज़्यादा होती है कैटाइन से। आयनिक रेडियाई हमेशा जो है एनायन की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू कैटाइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑर्डर क्या है, ए।
26 क्वेश्चन की बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, इनमें से कौन सा जो है पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ClO2, ये वाला। ड्यू टू ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसमें ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, इस वजह से इट इज एक्सपेक्टेड टू एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है, जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हों, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे जिसमें, और इसका अपोजिट होता है डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक होता है जिसके सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, पेयर्ड हो। तो अनपेयर्ड होंगे मतलब कि ओड नंबर होगा उधर, ठीक है। तो यहाँ पे ClO2 क्या है, वो प्रॉपर्टी एग्जिबिट कर रहा है। नेक्स्ट है आयनिक रेडियाई आर। यहाँ पे पूछा है कि आयनिक रेडियाई क्या होता है। आयनिक रेडियाई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है इफेक्टिव नंबर के, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये बिल्कुल ठीक है। आयनिक रेडियाई जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के, आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है अमंग पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन एंड जिंक एलिमेंट विच कैन फॉर्म मोर देन वन बाइनरी, एक से ज्यादा बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी होता है मिक्सचर ऑफ टू, जो दो के मिक्सचर से बना उसको बोलते हैं बाइनरी कंपाउंड विद क्लोरीन इज। कौन सा है ये है आयरन, ठीक है। अमंग द गिवन ऑप्शंस जो ओनली Fe शोज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट सो इट कैन फॉर्म टू क्लोराइड। कौन से कर सकते हैं भाई, FeCl हो गया जैसे, ठीक है, Cl2, और हो सकता है FeCl3, ठीक है, ये भी हो सकता है। ट्वेंटी नाइन्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से ट्रू स्टेटमेंट बतानी है, कौन सी है। सिलिकॉन एग्जिबिट 4 कोऑर्डिनेशन नंबर, ये गलत है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज लेस देन, ये ठीक है भाई। आयरन की जो बॉन्ड एनर्जी है वो क्लोरीन के मुकाबले कम होती है, ठीक है। मैग्नीशियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये बिल्कुल ठीक है। एलिमेंट ऑफ 15th का ग्रुप शोज, ठीक है, ये भी ठीक है। अमंग द गिवन ऑप्शंस ओनली Fe, सॉरी, क्यों है ऐसा कि ये जो है इसकी जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यहाँ पे हमें ट्रू स्टेटमेंट बतानी है 29th की, तो बी इसमें ट्रू है, बाकी ये गलत है, सॉरी ये रॉन्ग है, ठीक है। ट्रू बताए थे, बी ट्रू है हमारे पास। क्यों है ये ट्रू, बिकॉज ऑफ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन। जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्जन होता है इलेक्ट्रॉन्स का दूर दूर जाना, उसके कारण क्या है, बॉन्ड एनर्जी F2 की कम होती है। नेक्स्ट है 30th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज रॉन्ग। इसमें आपको रॉन्ग ऑर्डर बताना है, रॉन्ग ऑर्डर कौन सा है, तो ये है बी। अलोंग द पेड़ जो आयनाइजेशन प्रॉपर्टी होती है IP, यानी जनरली क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्या होती है, इंक्रीज होती है अलोंग द पीरियड। लेकिन ऐसा रेगुलरली नहीं चलता, क्योंकि बेरिलियम और बोरोन एक्सेप्शंस होती है इसमें। बेरिलियम एंड बोरोन इसकी क्या है, एक्सेप्शंस है, ठीक है, एक्सेप्शन है। पहले जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी पहले की, वो इंक्रीज करेगी लेफ्ट टू राइट मूव करने पर पीरियड में, लेकिन जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी बोरोन की, वो कम होती है किससे, बेरिलियम से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, बोरोन इज लोअर देन बेरिलियम, ये करेक्ट है। ये अपना रॉन्ग है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे बोरोन की ज्यादा दे रखी है बेरिलियम से, जबकि मैंने अभी क्या बताया है कि बोरोन की कम होगी एज कंपेयर टू बेरिलियम, ठीक है। 31st क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी अमंग फॉलोइंग एलिमेंट्स, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। तो आप इजीली बता सकते हो, अभी पीछे हम करके आए, तो इसका फर्स्ट आंसर है ये, ठीक है। ये यहाँ से भी आप देख सकते हो, सिंपली देखो दो ऑप्शन यहाँ पे आपको मैचिंग मिलेंगे, क्योंकि देखो बोरोन की कम है, ये तो ठीक है, हम समझ गए दो। तो यहाँ पे फिर आप देखोगे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन में से आप चेक करोगे क्या, कि जो ऑक्सीजन की है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। ये 2-4 चीजें अगर आपको पता होंगी तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। नेक्स्ट है ऑफ द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो दे रखी है एलिमेंट्स के लिए, कौन सी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इंडिकेट करती है कि देयर विल बी एबनॉर्मली हाई डिफरेंस होगा सेकंड और थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी में एलिमेंट की। तो इसका ए आंसर ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 इसमें होगा।
ये किसके लिए है? मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब इसमें अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स को हम रिमूव कर दें तो मैग्नीशियम आयन जो है वो नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर कर लेता है, हैंस रिमूवल ऑफ थर्ड इलेक्ट्रॉन विल रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो थर्ड के जो है रिमूवल के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे नीडेड होगी। ठीक है, नेक्स्ट है फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल्स, यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ बेरिलियम एंड बोरोन रिस्पेक्टिवली आर। जो पहली आयनाइजेशन पोटेंशियल है यानी ईवी किसकी? बेरिलियम की और बोरोन की, वो रिस्पेक्टिवली कौन सी है आयनाइजेशन पोटेंशियल? तो ये हमारे पास आएगा डी। ठीक है, क्यों? देखो फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल बेरिलियम की वो ज़्यादा होती है बोरोन से। कौन सी? मतलब ड्यू टू, देखो इसकी आप वो देख लो कॉन्फ़िगरेशन, बेरिलियम की 1s2 2s2 होती है, बोरोन की क्या होती है? 1s2 2s2 2p1 ये होती है। ठीक है, इस वजह से जो ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का टुवर्ड न्यूक्लियस, यानी कि वो 2s का ग्रेटर देन होता है, ग्रेटर होता है 2p के कंपैरिजन में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? तो सो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव, तो मोर एनर्जी, जो मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसको रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट है 34th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज इंडिकेटिंग। करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रॉपर्टीज कौन सा इनमें से इंडिकेट नहीं कर रहा? देखो ये है ए, इसका ये फर्स्ट वाला करेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या है, पीरियड जो है, पीरियड में मूविंग लेफ्ट टू राइट अगर मूव करते हैं तो आयनिक रेडियस हमेशा डिक्रीज होती है, तो यहाँ पे ये क्या है? इंक्रीजिंग में दिखा रखा है, ये रॉन्ग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंड्स विल बी द स्मॉलेस्ट इन साइज। इनमें से स्मॉलेस्ट इन साइज कौन सा होगा? स्मॉलेस्ट इन साइज। ठीक है, इनमें सबसे कम यानी स्मॉलर साइज किसका है? मैग्नीशियम का। क्यों? देखो ग्रेटर इज जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा किसी भी एटम पे, लार्जर उसका क्या होगा? इफेक्टिव नंबर उतना ही ज्यादा होगा, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो उतना छोटा उसका क्या होगा? साइज होगा। नेक्स्ट, अमंग द फॉलोइंग ऑक्साइड द वन विच इज मोस्ट बेसिक। इनमें से कौन सा है जो सबसे ज्यादा बेसिक है? विच वन इज मोर बेसिक। ठीक है, सारे बेसिक का मोर बेसिक बताना है, तो इसका आंसर है बी MgO। देखो N2O5 क्या है? स्ट्रोंगली एसिडिक होता है, ये क्या है? ये तो भाई स्ट्रोंगली एसिडिक है। ZNO और Al2O3 की बात करें तो ये क्या है? एम्फोटेरिक है दोनों, दोनों क्या है? ये एम्फोटेरिक हैं। MgO की बात करें तो यही क्या बचा? मोस्ट बेसिक। नेक्स्ट, वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स इज दैट दे। नॉन मेटल्स की कौन सी कैटेगरी, मतलब कौन सी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी यहाँ पे मैच कर रही है नॉन मेटल से? ठीक है, तो इसका आंसर है ए, कि ये रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। नॉन मेटल जो है वो क्या बनाते हैं? नॉन मेटल्स फॉर्म ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ क्या बनाते हैं? ये ऑक्साइड बनाते हैं, एंड दस रिड्यूसेस, और फिर क्या है? जो ऑक्साइड को क्या कर देते हैं? दस reduces oxides of metals, तो वो क्या बिहेव करेंगे? बिहेविंग एज रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इसी के साथ हमारे PYQs फिनिश हो गए हैं। उम्मीद आपको समझ आए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।